इस वीडियो में हम ई क्लासीफायर के यूज़ केस डायग्राम बनाएंगे। इसकी रिक्वायरमेंट्स को हमने पहले ब्रेक कर ली है। हमारे पास 3 किस्म के यूज़र्स हैं, विजिटर, एडवर्टाइज़र यानी कि रजिस्टर्ड यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हमारे पास कैटेगरीज़ को ऐड कर सकता है, रिपोर्ट्स की जनरेशन कर सकता है। मैनेज कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग जो है इसमें ये नई कैटेगरी को ऐड कर सकता है जो ऑलरेडी एडेड हैं, एग्जिस्टिंग कैटेगरीज़ हैं उनको व्यू कर सकता है। किसी भी एक एग्जिस्टिंग कैटेगरी को ये अपडेट कर सकता है या डिलीट कर सकता है। उसके बाद रिपोर्ट जनरेशन जो है इसमें ये किसी भी एक स्पेसिफिक यूज़र के ने जितनी भी ऐड किए हुए हैं एड्स किसी एक दिन में, एक वीक में या एक मंथ में, तो वो उसके अकॉर्डिंग उनकी रिपोर्ट्स की जनरेशन कर सकता है। इसके अलावा ये फ़िल्टर्स फॉर सर्चिंग यानी फ़िल्टर्स को ऐड कर सकता है, यूज़र्स का डाटा जो है वो अपडेट या डिलीट कर सकता है, और उनके एड्स को भी वो होल्ड कर सकता है यानी कि वो उनको एडिट यानी अपडेट और डिलीट कर सकता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो रजिस्टर्ड यूज़र है। तो ये हमारे पास सबसे पहले अगर इसने कोई पोस्ट ऐड करनी है, कोई भी ऐड जो है वो अगर पोस्ट करना है इस वेबसाइट पे, तो सबसे पहले रजिस्टर होगा। जब ये रजिस्टर्ड होगा तो उसके पास जितनी भी एडमन्स ने कैटेगरीज़ ऐड की हैं तो वो उसको विजिबल हो जाएंगे, तो उन कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग वो कोई भी ऐड जो है वो ऐड कर सकता है। इसके बाद रजिस्टर्ड यूज़र जो है वो अपना जो उसका जितने भी उसने एड्स ऐड किए हुए हैं वो उनको व्यू कर सकता है, नया जो भी ऐड है वो पोस्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है अपने ऐड को, और अपडेट कर सकता है, यानी कि करंट ऑपरेशन जो है वो भी उनके एड्स के अकॉर्डिंग विजिबल होगा। इसके बाद हमारे पास तीसरी किस्म का जो यूज़र है वो सिंपल विजिटर है, जो कि नॉन रजिस्टर्ड यूज़र होगा, यानी कि ये सिंपल यूज़र है जिसने रजिस्टर्ड नहीं होना, लेकिन व्यू जो एड्स हैं जो एडवर्टाइज़र ने ऐड करने हैं उनको ये व्यू कर सकता है। अभी इसने अगर व्यू करना है तो व्यू करने के लिए ये डिफरेंट कैटेगरीज सेलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से हम किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन या ई कॉमर्स साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे हम अगर हम किसी एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ का कैटेगरी सेलेक्ट करें तो सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉनिक्स ही की चीज़ें जो हैं वो आइटम्स जो हैं वो रिटर्न में व्यू होती हैं। अगर हम कोई एक स्पेसिफिक कंपनी का कंपनी का नेम सेलेक्ट कर दें तो उसी कंपनी के जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैं, वो हमें विजिबल होती हैं। तो ये इस तरह से कैटेगरीज़ को सिलेक्ट कर सकता है। अगर इसने कोई पोस्ट यानी कैटेगरी या ऐड को सर्च करना है या व्यू करना है तो उसके अकॉर्डिंग ये सर्च भी कर सकता है और व्यू भी कर सकता है, और इसके बाद ये डिफरेंट किस्म के जो फ़िल्टर्स हैं वो ऐड कर सकता है। अब हमें माइक्रोसॉफ्ट विजियो के अंदर इसकी यूज़ केस डायग्राम बनानी है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे UML यूज़ केस डायग्राम और इसको क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें एक बाउंड्री ऐड करनी होगी, यानी कि जितने भी ये सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं ये इस सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट कर रही होंगी। तो हमारे पास ई क्लासीफायर है, तो हमारे पास इस तरह से ये बाउंड्री जो है ये डिफ़ाइन होगी। अब हमारे पास 3 किस्म के यूज़र हैं। सबसे पहले हमारे पास एडमिन है। एडमिन जो है वो लॉगिन कर सकता है। ये एडमिन हमारे पास लॉगिन कर सकता है। तो ये इसकी सिंपल एसोसिएशन जो है ये हमने इसको डायरेक्ट एसोसिएट कर देना है इसके साथ। अब ये मैनेज कर सकता है। सबसे पहले हम इसको ऐड करवा देते हैं कि ये अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है। मैनेज प्रोफाइल, तो मैनेज प्रोफाइल जो है इसमें ये अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है। तो ये हमारे पास इसका सेकंड यूज़ केस हो गया। थर्ड में हम इसको
मैनेज कैटेगरीज़। तो मैनेज कैटेगरीज़ के अंदर ये कुछ और चीज़ें परफॉर्म कर सकता है, जैसा कि किसी कैटेगरी को ऐड करना, किसी कैटेगरी को व्यू करना, किसी कैटेगरी को अपडेट करना और किसी कैटेगरी को डिलीट करना। तो ये क्योंकि हमने एक जनरलाइज मैनेज कैटेगरीज हमारे पास बेसिकली नहीं थी, तो हमने इसको जनरलाइज करके तो नेक्स्ट ऐड, व्यू, अपडेट और डिलीट जो है ये बना दी हैं, तो इसलिए हम इसको जनरलाइज का आइकॉन जो है वो लगा देंगे कि ये हमने ऐड, व्यू, अपडेट इनको हमने जनरलाइज करके तो एक इनकी मेन यूज़ केस बना लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये डिफाइन कर दी और इसकी एसोसिएशन हम यहाँ पे करवा देंगे। अब ये कैटेगरीज़ को मैनेज कर सकता है, इसके बाद ये रिपोर्ट्स की जनरेशन कर सकता है, तो उसमें भी हमारे पास 3 ऑप्शंस होंगी, वीकली बेसिस, डेली, रिपोर्ट्स जनरेशन। तो इनसे पहले ये एक चीज़ परफॉर्म करेगा, सेलेक्ट यूज़र, किसी एक यूज़र को ये सिलेक्ट करेगा पहले, तो उसके अकॉर्डिंग ये उनकी वीकली, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सबसे पहले जो है ये लाजमी तौर पर किसी यूज़र को सिलेक्ट करेगा और उसके बाद ये रिपोर्ट्स की जनरेशन करेगा, वीकली अपडेट, वीकली, मंथली, अब ये फ़िल्टर्स जो हैं सर्चिंग के लिए ये डिफरेंट फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हैं। ये यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं, मैनेज यूज़र्स, और इसके अलावा ये एड्स को भी मैनेज कर सकता है, तो उसमें ये डिलीट नहीं कर सकता, जो भी ऐड होंगे उनको ये व्यू, अपडेट और डिलीट कर सकता है। यूज़र्स को ये ऐड नहीं कर सकता, व्यू और अपडेट कर सकता है। तो इनकी हम डायरेक्ट जो एसोसिएशन है वो एडमिन के साथ कर देंगे।
तो ये फ़िल्टर्स को ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद ये लॉग आउट कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है हमारे पास रजिस्टर्ड यूज़र है, तो रजिस्टर्ड यूज़र हमारे पास एक और एक्टर होगा यूज़र, या इसको बेसिकली हमारे पास एडवर्टाइज़र है, एडवर्टाइज़र। और थर्ड हमारे पास है विजिटर। अब हमारे पास एडवर्टाइज़र है, तो ये हमारे पास रजिस्टर्ड कर सकता है एप्लीकेशन में। तो हम एडवर्टाइज़र की डायरेक्ट जो जो एसोसिएशन है वो हम इसके साथ कर देंगे। ये लॉगिन भी कर सकता है, लॉगिन भी करवा दिया। ये मैनेज प्रोफाइल भी कर सकता है, हमने मैनेज प्रोफाइल भी कर दिया। और इसके बाद ये लॉग आउट भी कर सकता है, तो हमने लॉग आउट का भी कॉमन जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, यूज़ केस होंगे, वो हमने लिंक करवा देने हैं कॉमनली। इसके बाद एडवर्टाइज़र जो है रजिस्टर कर सकता है, ये हमने कर लिया। तो रजिस्ट्रेशन के बाद ये लॉगिन करेगा, लॉगिन का भी हमने ऐड कर दिया। ये मैनेज प्रोफाइल कर सकता है, वो भी हमने ऐड कर दिया। अब जो भी इसको कैटेगरीज अवेलेबल होंगी, ये अपना जो भी इसने ऐड करनी है, ये पोस्ट ऐड, डिलीट ऐड, अपडेट हिज ऐड और व्यू एड्स, तो ये इसका करंट ऑपरेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका एक थ्रेड ऑपरेशन परफॉर्म बना देंगे। तो ये इसका हमें अब लिंक करवाना होगा एडवर्टाइज़र के साथ। तो जब इसने ऐड करना है किसी भी कैटेगरी को, तो एक एक्स्ट्रा चीज़ जो होगी, लाजमी तौर पर इसे एक तो इसे एक कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी होगी। तो फिर सिलेक्ट कैटेगरी करके ये बाकी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी ऐड की जो इसने ऐड करना है वो ऐड कर सकता है। लास्ट में हमारे पास यूज़र जो है वो विज़िटर रह जाता है। तो विज़िटर जो है उसने व्यू करना है एड्स को, तो हम एक कैटेगरी बनाएंगे
तो व्यू ऐड कर अगर इसने करना है तो ये डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म कर सकता है, जिसमें सबसे पहली जो है सेलेक्ट कैटेगरी है, यानी कि ये कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी को सिलेक्ट करके तो फिर उसके अकॉर्डिंग व्यू एड्स को व्यू कर सकता है। और दूसरी चीज़ इसके पास है सेलेक्ट फ़िल्टर। तो ये इसके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होंगी व्यू करने के लिए। तो ये इनमें से कोई चीज़ एक चीज़ लाजमी परफॉर्म करेगा, यानी कि ये ऑप्शनल होगी कि वो चाहे फ़िल्टर सेलेक्ट कर ले तो चाहे वो तो ऑप्शनली वो एट अ टाइम दोनों चीज़ें भी परफॉर्म कर सकता है और कोई एक चीज़ भी ऐड कर सकता है। अब इसका क्योंकि लिंक जो है वो विजिटर के साथ होगा तो हमने विजिटर के साथ इसको कनेक्ट करवाना है। इसके अलावा ये सर्च कर सकते हैं, तो सर्च के लिए भी है इसके पास यही दो चीज़ें हैं, यही दो फिल्टर्स हैं। तो हम इसको अगेन कॉपी कर देंगे। बाय कैटेगरी और बाय फिल्टर। इसको भी हम हेडिंग को चेंज कर देते हैं। तो ये ऑप्शनली सर्च कर सकते हैं किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके। तो हम इसको भी एक्सटेंड रिलेशनशिप डिस्प्ले करेंगे। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया।